हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो ऐसा है भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए क्योंकि बाकी कंट्रीज़ डिप्लोमेसी नहीं खेल पा रही। भारत डिप्लोमेसी भी खेल रहा है और इंडियन नेवी अपने लोकेशन पे पहुँच गई है। वो सारी कहानी तो मैं आपको बताऊँगा, पहले कुछ वीडियोज़ देखिए क्या चल रहा है भाई। क्योंकि मिडल ईस्ट दू-दू करके जल रहा फेल है। हो चुका है। पड़ता ओ शिट। ऐसा है तो ईरान ने ताबड़तोड़ मारा है। सऊदी अरेबिया को मारा, कतर को मारा और इनके जितने ऑयल के सेंटर्स हैं, गैस के सेंटर्स हैं, कतर की तो बहुत बुरी हालत हुई है। इसके साथ-साथ कुछ वीडियोज़ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। The world, ये देखा आपने ऐसे? the world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, even segments of our own press should be saying one thing to President Trump. Thank you. Thank you for the courage to stop this terror state from holding the world hostage with missiles while building or भाई इसको $200 बिलियन चाहिए। $200 बिलियन पता नहीं कब तक चलेगा ये। buy oil from across the world. So इंडिया का रिएक्शन देखिए, थोड़ा आपको ना थोड़ा-सा हल्का-सा एरोगेंस फील होगा। जब डिप्लोमेसी जीतती है तो जो लोग उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, वो थोड़े से कॉन्फिडेंट तो रहते हैं। रहना भी चाहिए। oil from across the world. So if there are tankers coming from X part of the world or Y part of the world, it is normal. We'll have many more tankers coming because we are buying energy. We are buying oil. We are buying crude oil. From various parts of the world, and we have a diversified resources. Diversified option in this regard. बहुत दिन से एक ही चश्मा पहन रहे हैं, चश्मा चेंज करना चाहिए ना। ये बंदा भारत को धमकी दे रहा था। तो अभी अनाउंस कर रहा है कि ईरान का जो तेल था ना, दुनिया भर में जो शिप्स में पड़ा हुआ था, उसके ऊपर हमने जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए। और हमें सब कुछ ये पता था। सब कुछ ट्रंप ने कैलकुलेट कर रखा था। A plan across the administration and at Treasury. We unsanctioned Russian oil. We knew that there were about 130 million barrels on the water, and we created supply that is beyond the Straits of. पर पता है काम की बात क्या है? काम की बात है कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत तो सिर्फ डिप्लोमेटिक मोड में खेलता है। भारत की डिप्लोमेसी तो फेल हो रही थी जर्मन लोगों के अकॉर्डिंग। इंडिया सेंड्स, ब्लूमबर्ग कह रहा है, इंडिया सेंड्स वॉरशिप नियर गल्फ ऑफ ओमान टू एस्कॉर्ट फ्यूल शिप्स। ओके, इंडियन नेवी इज टू सेंड मोर वॉरशिप्स टू हेल्प वेसल्स क्रॉस बैटल हिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ऐसी बात आ रही है कि भारत ने 20 वॉरशिप भेज दिए हैं। अब यहाँ पे 6 to 7, कहीं पे 14, कहीं पे 20। अब भाई दुनिया को ही पता है। ऑप सिंदूर के टाइम में बोला गया था कि 16 थे, बाद में रिपोर्ट आई कि 36 थे। तो ये पता ही नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भेजा है, रेड सी भेजा है, कहाँ कहाँ भेजा है। मतलब कितनी मज़ेदार बात है ना कि जयशंकर साहब के बारे में आता है कि उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से 4 बार फ़ोन पे बात की। ठीक है, मीनवाइल वो आंटी देखी थी आपने, जो आंटी बता रही थी कि ईरान को भारत को पानी भी नहीं देना चाहिए, एज इफ ईरान के पानी से भारत चल रहा है। ओके, लाइक पीपल आर सो वेल रेड इंडिया में, मजा आ जाता है मेरे को। तो ये कह रहे कि नहीं भाई, हमारी तो 4 बार फोन पे बातचीत हुई है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो ऑयल और गैस के जो टैंकर्स हैं वो आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा है, डिप्लोमेसी कभी भी अकेले काम नहीं करती है। आप बड़े प्यार से एक हाथ आगे बढ़ाते हो कि भाई दोस्त है ना, भाई दोस्त, बायां हाथ ऐसे खींच के रखते हो कि बता हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। मीनवाइल हमें पूरी दुनिया को स्टडी करना है, क्योंकि देखिए इंडियन नेवी क्या कर रही है, कैसे मैसेज देती है, ये तो दुनिया को पता है। आप सोचिए, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, अभी आपको जितनी कंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया, ये कतर मतर, ये जितने हैं, ठीक है, ये जितने मच्छर वच्छर बने हैं, जितने सारे इनके धाबी वाबी बनी है, ये जितने सिटी स्टेट्स, गोल्ड, लंबोर्गिनी, जो जो इन्होंने बना के दिखाया है, बट इन सबको जरूरत पड़ी पाकिस्तान की, द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। ठीक है, और इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, उसकी ऐसी हालत खराब है, उसकी पतलून गीली है कि वो 400 नॉर्मल सिविलियंस को, जो कि एक हॉस्पिटल में है, मेंटल हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, उसके ऊपर बॉम्बिंग वॉम्बिंग कर रहा है। मतलब अफगानिस्तान पे अपना पूरा जोर दिखा रहा है। मीनवाइल जब ईरान ठोक रहा है तो पाकिस्तान बीच में नहीं आ रहा। और हाँ, ईरान से बचने के लिए इन्होंने एक सिक्योरिटी ली थी, इंश्योरेंस लिया था, है ना, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को ही भारत ने 88 आवर्स में ठोक रखा है। सो मच सो
कि ट्रंप परेशान हो गया था, अमेरिका परेशान हो गया था, यूरोप परेशान हो गया था कि त्राहिमाम त्राहिमाम भाईजान बचा लो नूर खान एयरबेस पे। हाँ जी, तो 22 इंडिया बाउंड एलएनजी शिप्स लिस्टेड फॉर इवैक्यूएशन अमिड हॉर्मुज क्राइस, नेवी स्टेप्स अप एस्कॉर्ट ऑप्स। और ये एस्कॉर्टिंग मतलब समझते आप कि भाई द मोमेंट यू डेयर, आप अपने रेबेल कह लो, आईआरजीसी कह लो, डीजीसी, कुछ भी नाम रख लो आप, है ना, डेंजरस आईआरजीसी नाम रख लो, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि हमारा काम हमें आता है बहुत अच्छे से। इसके बीच में आप देखिए दुनिया भर में क्या चल रहा है। पूरे यूरोप क्राइसिस में है क्योंकि कतर की जो सबसे बड़ी गैस की स्टोरेज है उसको ठोका है ईरान ने, और यूरोप में त्राहिमाम वाली स्थिति है। बट बीबीसी, भाई हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया यूके के साथ, अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, कब तक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ चलोगे। तो हमारे बीबीसी जिसको देख के जर्मन मॉडल वीडियोस बनाते हैं, इंडिया सेरेमिक हब ग्राइंड्स टू हॉल्ट एज, चोक हो गया मेरा गला बोलते बोलते। ये सही बात है, मोरबी गुजरात में बहुत सारे प्लांट्स वो बंद पड़े हैं क्योंकि गैस नहीं है ना। बट बीबीसी कुछ और भी लिख रहा है, हाउ यूरोप स्लीप वॉक्ड, नींद में नशे में सोई हुई जो पूरी रीजन है, स्लीप वॉक्ड इनटू येट अनदर एनर्जी क्राइसिस। यार तुम्हारे पास तब कैपेसिटी नहीं थी, तुम्हारी बस की क्या है। जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को ठोका तब तुम्हारे बस की नहीं थी, अभी भाई ईरान इजराइल एक दूसरे को ठोक रहे हैं तब तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारे बस की है क्या? नॉट आवर वॉर। पैसिफिस्ट लोग बैठे हुए हैं, आर्म चेयर कॉलमनिस्ट, आर्टिकल्स लिखते हैं, सेंड कर देते हैं, एनर्जी क्राइसिस होती है तो खुद ही रील बना के रोना शुरू कर देते हैं। वाई यूरोप रिफ्यूजेस टू ज्वाइन ट्रंप इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई यूरोपियंस ही लिख रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। देखिए द गार्डियन वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप्स रिएक्शन टू ट्रंप्स वॉर ऑन ईरान इज अ डिजास्टर फॉर यूरोप इटसेल्फ। ये बीबीसी, इससे बताइए ना कि आपके लिए क्या क्या डिजास्टर कुक कर रहा है। इंडिया एम्स टू ड्रामेटिकली, पॉलिटिको लिख रहा है, इंडिया एम्स टू ड्रामेटिकली डीपन टाइज विद ईयू अमिड ईरान वॉर। देखो यार, हर जगह लोग तुमसे वैसे ही त्रस्त रहते हैं। तुम्हारी ये जो हैंगओवर है ना, गोरों का हैंगओवर, कॉलोनियल हैंगओवर, इससे लोग वैसे ही त्रस्त रहते हैं। ऊपर से ये आर्टिकल लिख लिख के इंडियंस को क्यों नाराज कर रहे हो? एक अकेला इंडिया है जो तुम्हारे साथ यार ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ईयू के साथ कर रहा है, हमारे इतने अच्छे रिलेशंस हैं फ्रांस के साथ। कभी हमने फ्रांस की तरफ से ऐसा ग्रिन, ऐसी चिड़न, ऐसी जलन, ऐसी बदबू हमें नहीं आई। अच्छा, एक और आर्टिकल मिल गया, है राम, ब्रिक्स इज डिवाइडेड ऑन ईरान। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ब्रिक्स इज मोस्टली ऑन ईरान साइड। ठीक है, जो आपको इंडिया न्यूट्रल दिख रहा है वो न्यूट्रलिटी भी बड़ी डेंजरस है। इंडिया की जो लोग मूर्ख हैं वो बोलेंगे हम इजराइल के साथ हैं, जो लोग और भी ज्यादा मूर्ख हैं वो बोलेंगे हम ईरान के साथ हैं। हम सिर्फ भारत के साथ हैं और भारत के इंटरेस्ट के साथ है, भारतीयों के लिए ये सारा काम होता है। ठीक है, जो नजिंग होती है ना, ये जो आपको ब्रेक डांस दिखता है कभी इधर कभी उधर, ये जो फ्लर्टेशियस मूव्स दिखते हैं कि दोनों को एंगेज करना है, कभी किसी को भी एंगेज नहीं करना है, कभी चुप रहना है, कभी रिएक्ट नहीं करना है, ये सब क्या है? ये सब नजेस हैं, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। जब हमारा मन, टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग, वी रिएक्ट लाइक दैट। नहीं रिएक्ट करो, इसकी डेथ हो गई है, उसने इसके ऊपर अटैक किया, रिएक्ट करो, बोलो बोलो, क्यों बोले भाई? आप देखो मणिपुर की विजिट के ऊपर कितना प्रेशर था। मणिपुर से कौन पकड़ा गया? एक भाई एसेट पकड़ा गया। अब इस एसेट को पकड़ के दबोच के इससे डेटा निकाला जाएगा। आपको क्या लगता है ये कल पकड़ा गया, परसों आया और कल पकड़ा गया? ऐसा नहीं होता ना। इसको आराम से बोले यार तुम खेलो, तुम मणिपुर जाओ, मिजोरम जाओ, एक काम करो तुम बांग्लादेश में जाके डूब मरो। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे पे नजर रखेंगे। बट जिस टाइम तुमको ऐसा लगेगा ना कि यू आर ऑल कंफर्टेबल, चिल कर रहे हो, तुम कोलकाता एयरपोर्ट पे हो, तब तुमको एनआईए पकड़ेगी। रो थोड़ी ना पकड़ती है। या फिर तुम नेपाल बॉर्डर से भी पकड़े जा सकते थे, जैसे हम पाकिस्तानियों को पकड़ते हैं। समझ गए? स्नैच एंड ग्रैब हुआ है इनका, बुरी तरीके से घसीट के इनको लाया गया है। तो नाटो डिवाइडेड है, G7 भी डिवाइडेड है, ब्रिक्स भी डिवाइडेड है। ट्रंप सेज नाटो फेसेस वेरी बैड फ्यूचर। यार बीबीसी बताओ क्या फ्यूचर है तुम्हारा? बताओ कीर स्टारमर क्या करने वाले हो? द ईरान वॉर इज फोर्सिंग यूरोप टू कॉन्फ्रंट इट्स एनर्जी प्रॉब्लम। कन्फ्रंट क्या ही करेगा बाबा? तू अपनी डिफेंस का ध्यान नहीं रख पाता बाबा, तू क्या करेगा? बच्चे, तू बूढ़ा हो चुका है, तेरे को बच्चों की जरूरत पड़ती है तो तू सीरिया से मंगवाता है, अफगानिस्तान से मंगवाता है। तू बताना सच सच कि तेरे पास क्या कैपेसिटी है। नाइजीरिया, कॉन्गो, यहाँ पे तूने ब्लड डायमंड वगैरह खेला है, वहाँ के लोग बुलाता है। तुम्हारे यार जो फैमिलीज हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, तो तुमको अफ्रीकन चाहिए, तुमको ये तुर्की से लोग चाहिए ताकि यू कैन प्रोड्यूस मोर किड्स। आपको जवान लोग चाहिए ताकि वो आके आपकी सिटीज को चला पाए। सच सच बताओ ना, क्यों झूठ बोल रहे हो? हाउ ईरान स्ट्राइक ऑन कतर्स रास लफान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी हब एंड अदर मिडिल ईस्ट ऑयल एंड गैस इंफ्रा विल इंपैक्ट इंडिया। इंडिया पे इंपैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। बड़ी क्राइसिस आ रही है इंडिया के लिए। बट इंडिया क्या है ना कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अभी ढूंढ रहा है, ढूंढ चुका है, और सप्लाई हमारे चेन्स जो हैं वो ऑल्टरनेट बन रहे हैं। बट भाई
ट्रम्प साहब आपके साथ क्या हुआ? आप तो यार सिंदूर रुकवा रहे थे, पापा वॉर रुकवा रहे थे। जो केंट एक्स ट्रम्प काउंटर टेरर चीफ, आप तो यार वेटरन्स के साथ काम कर रहे थे। हु रिजाइंड ओवर ईरान वॉर अंडर एफबीआई इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई को आपने अपने ही एडवाइजर के पास ऊपर डाल दिया क्योंकि उसने ईरान वॉर पे आपके साथ अग्री नहीं किया और रेजिग्नेशन डाल दी। हेक्सेथ सेज नो टाइम फ्रेम। ओ भाई, मस्कुलर हेक्सेथ जिम जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सेज नो टाइम फ्रेम फॉर वॉर ऑन ईरान एज पेंटागन आस्क्स फॉर $200 billion. Sir, uh, every day we are spending around 2 billion, maybe sir 5 billion per day. Sir, we'll lie about it. Sir, we'll spend $1 trillion. Trump apparently Elon Musk के साथ आया था पैसे बचाने के लिए, बट ये $200 billion एक्सेस समझा रहा था ना आपको कि देखिए ये अमेरिका के लिए जरूरी है, ये अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी के लिए जरूरी है। अच्छा, मिडल ईस्ट को तो हमने छोड़ दिया। ये लोग यूजुअली कश्मीर के ऊपर बहुत ओपिनियन देते हैं। कभी-कभी ये लोग भारत में कोई वीडियो वगैरह वायरल हो जाए, कोई कांड हो जाए नूपुर शर्मा वगैरह का, तो उस पे रिएक्ट करते हैं। आई रियली लव दीज़ पीपल, दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, है ना? कभी-कभी ट्रंप ने इनके ऊपर एक्यूज़ेशन भी लगाए थे, अमेरिका ने खुद लगाया था कि भाई इनका हाथ 9/11 में भी था, थोड़ा ये टेरर वगैरह भी सिम्पैथाइज़ करते हैं, थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं, खुद इनको क्रैकडाउन भी करना पड़ा है, बट इट्स ओके। दे आर वेरी गुड पीपल। ट्रस्ट कंप्लीटली शैटर्ड। अभी तक सिर्फ आपका दिल टूटा है, सिर्फ आपका ट्रस्ट टूटा है। इतना मार खाने के बाद थोड़ी तो मतलब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। इतना पिटे हो आप लोग। ईरान ने सबसे ज़्यादा किसको मारा है? इज़राइल से ज़्यादा अगर किसी को मारा है तो मिडल ईस्ट में ये जीसीसी की कंट्रीज़ को मारा, खुल के मारा है, तबीयत से मारा है। और इनके एयर डिफेंस सिस्टम माशाल्लाह, भगवान किसी को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स ना दे। सऊदी अरेबिया वार्न्स ईरान। वार्निंग आ गई है भाई, अब बिल्कुल बच के रहना, मिलिट्री रिटेलिएशन। ओके, सऊदी एफएम फॉरेन मिनिस्टर वार्निंग क्यों दे रहे हैं? आपकी डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है? आपका डिफेंस कहाँ है? इनफैक्ट आपका डिफेंस तो डिसफंक्शनल है। आपका अटैक अपैरेटस कहाँ है? क्या आपके पास? उसके लिए आप राहिल शरीफ को कॉल कर रहे हैं। राहिल शरीफ आसिम मुनीर को फोन कर रहा है, वो फिर वापस से एमबीएस को फोन कर रहे हैं कि साहब पैसे तो दे दो। वो पिछली आपने दिहाड़ी के पैसे नहीं दिए, आप पैसे दोगे साहब, हम अपनी सेना लेके आ जाएंगे। और कंगलूज हमारे साथ है, कंगलूज को भी हम लेके आ रहे हैं साहब। सऊदी अरेबिया को हम ही बचाएंगे, बाद में हम लूट के खाएंगे। अरे, कतर ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल दिया। फीफा ये वर्ल्ड कप होस्ट करते करते, ओलंपिक्स कराते कराते, लोगों को एक्सप्लॉइट करते करते ये बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। कतर कॉल्स ऑन ईरान टू स्टॉप गल्फ अटैक। हाँ, कतर ने 3 दिन पहले कह दिया था, उसके बाद इनकी बहुत अच्छे से कुटाई हुई तो इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। कतर एक्सपेल्स ईरानियन मिलिट्री सिक्योरिटी अटैचेज एंड स्टाफ। गुड जॉब, गुड जॉब। क्या इनको क्या बंकर में छुपा के रखा था आपने? व्हाट वर यू थिंकिंग? ठीक है, तो जब इनके भी पेट पे लात पड़ी तो दे ऑल्सो पाकिस्तान टू फ्रंट क्राइसिस कॉट बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान वॉर। और भारत को क्यों भूल जाते हो भैया? ये हमारे साथ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, हम इनके साथ सही में हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। धुरंधर 1, धुरंधर 2, ठाए ठाए 1, ठाए ठाए 2, अननोन मैन, अदृश्य देशभक्त, ये दिन रात काम कर रहे हैं। क्यों? आप इनको नेगेट मत करो यार। देखो, ऐसा है, रिस्पेक्ट करना सीखो। अच्छा, सऊदी एनालिस्ट सेज किंगडम विल एक्टिवेट। बटन है इनके पास, रेड बटन, उसको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो पाकिस्तान इफ इट जॉइन्स ईरान वॉर। सऊदी अरेबिया का कहना है, सऊदी एनालिस्ट कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने अगर ये वॉर ज्वाइन की तो पाकिस्तान इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो वैसे भी काम बहुत कम है। इसके बीच में हमारा चाइना, इसकी भी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी बहुत बुरी तरीके से जीत रही है क्या ना भैया? कि म्यांमार में ये ठुक चुके हैं, पाकिस्तान में ये ठुक चुके हैं, उसके बाद ये वेनेजुएला में ठुके और अभी ईरान में ठुके। बट चाइना हर चीज को कंडेम करता है। देखिए डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज, वन बेल्ट वन रोड, चाइनीज इनविंसिबिलिटी। इनके 12 एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला को रेस्क्यू करेंगे और 25 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास है। देखिए इनकी सबसे बड़ी नंबर 1 नेवी जो है ये भी पहुंच चुकी है। सॉरी, नंबर 1 इज ओनली फॉर पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक स्टेक्स राइज फॉर भाई ये आर्टिकल भेजो जर्मन शेफर्ड को, भाई ये बंदा इसके ऊपर वीडियो बनाएगा। स्ट्रेटेजिक स्टेक्स राइज फॉर बांग्लादेश। हाँ, क्या बांग्लादेश ग्रो कर रहा है? जी हाँ। क्या बांग्लादेश भारत से आगे भाग चुका है? जी हाँ। क्या भारत से ज्यादा पढ़ा लिखा बांग्लादेश है? पर कैपिटा इनकम वाओ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेजिंग, स्ट्रेटेजिक स्टेक्स राइज फॉर बांग्लादेश। डीजल मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं। डिप्लोमेट पढ़ तो लो यार, क्या लिखते हो? अहमेदी हुसैन, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर?
अहमेदी हुसैन, एक बार पता करके बताइए अहमेदी हुसैन है कहाँ से? देखिए एशिया थोड़ा इनके जो लुंगी है ये उतार देता है, गीली लुंगी। बांग्लादेश इन्फ्लेशन वाज हाइटन बाय ईरान, ये डेमोक्रेसी चलाने डेमोक्रेसी मॉडल पे गए थे ना। ये एक आया था सुपर ओल्ड कंगलू, एक आया था, ही वाज रनिंग मोहम्मद आई थिंक रोहिंग्या यूनुस, याद है आपको? एक जैरेड गाज़ा कुश्नर है और एक ये मोहम्मद रोहिंग्या यूनुस, ये समझिए ना। अच्छा, इसके बीच में इनके साथ कुछ हो गया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, ये कंडेम करना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड थ्रेटन्स न्यू गवर्नमेंट with potential ICC action as it demands closure of probe panel. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है नई सरकार ने, ये बोल के कि तुमने क्या सोच के यार ये भारत के साथ ये ऊंच नीच की थी, क्या सोच के, क्योंकि बांग्लादेश को अदानी से बिजली चाहिए। देखो यार, आई डोंट नो इफ अदानी इज डूइंग वेरी गुड वर्क और बैड वर्क, बट एक चीज़ समझिए कि अगर वो कहीं पोर्ट बनाता है किसी और कंट्री में या फिर इलेक्ट्रिसिटी देता है तो इट्स अ स्ट्रेटेजिक लेवरेज फॉर इंडिया एंड ऑब्वियसली फॉर गौतम अदानी एंड ऑल। बट ये 45,000 टन डीजल के साथ ये जो एक एक बैरल जाए, इनके साथ एक एक कंगलू को अटैच करके दे दें, क्या मजा ही आ जाएगा। भारत की स्ट्रीट्स में हम फिर से होली और दिवाली मनाएंगे। टच वुड, रिस्पेक्ट योर आर्म्ड फोर्सेस, रिस्पेक्ट योर डिप्लोमेसी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी इन इंडिया। इंडिया नीड्स ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जितने लोग पावर में बैठ के पावर हंगरी होके और चोरी कर रहे हैं और चोरी करके अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी कोई पब्लिक सर्विस नहीं करते, उनको अकाउंटेबल होल्ड करिए, क्योंकि भारत की ब्यूरोक्रेसी वो सड़ चुकी है, उसमें दीमक लग चुका है। बट at the same time, respect the Dhurandhars, respect the RNAW, respect the agencies, respect the armed forces, respect the diplomats, respect the IAS officers, IPS officers who are continuously working day in, day out for the service of nation. But simultaneously condemn the people जो कि सिस्टम को स्लो, टाडी और कचरा फैलाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।